हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, उस दिन को आप बेकार ही समझिए जिस दिन आप हंसे नहीं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट का सोशल करने जा रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है और क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन शुरुआत यहां से होता है और यहां तक है। तो जैसे मैं हर रोज बताता हूं कि आप अपने पास कलम और कॉपी रखिए और सबका आंसर दीजिए और लास्ट में आप मिला लीजिएगा, है ना। तो आप पता चल जाए कितना मार्क्स आया और कमेंट में जो बताइएगा। तो इसका आप आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्यूरोर। और ऑप्शन है नैरो ट्रेंच, जर्मिनेटिंग, थर्ड कवर्ड इन हेयर और फोर्थ एंग्री। तो आंसर पता चल गया होगा। देखिए ये कह रहा है कि फ्यूरोर का मीनिंग क्या होगा। तो फ्यूरोर का मीनिंग होता है हल रेखा। हल रेखा होता है या होता है हल चलाना, होता है हल चलाना होता है। तो ये जान लीजिए, जब हल ट्रैक्टर का हल हो या बैल का हल हो, जब हल चलाया जाता है तो क्या होता है, वह गड्ढा जो है वह गड्ढा बनते जाता है, गड्ढा बनते जाता है। तो इस वर्ड से रिलेटेड चारों ऑप्शन में ढूंढना है कौन सेम टू सेम मिलता है। तो देखिए ये आपको नैरो ट्रेंच, नैरो मीन्स क्या, पतली होता है, नैरो मीन्स क्या, पतली, और ट्रेंच मीन्स क्या, खाई, पतली खाई। नैरो मीन्स क्या, पतली, और ट्रेंच मीन्स क्या, खाई, तो पतली खाई। इसका मीनिंग होगा पतली खाई होगा, ठीक है, पतली खाई होगा। और इससे मिलता जुलता आपको नैरो ट्रेचिंग ही वर्ड है, नैरो ट्रेचिंग वर्ड है। जर्मिनेट, देखिए यदि आईएनजी हटाते हैं तो जर्मिनेट मीन्स क्या हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं जर्मिनेट, इसका होता है अंकुरना, अंकुरना होता है, यानी इसे हम लोग बीज बोते हैं तो वह जो थोड़ी निकलती है उसी बोलते हैं अंकुरना बोलते हैं, ठीक है। और कवर्ड इन हेयर यानी बालों से ढक जाना, कवर्ड इन हेयर मीन्स क्या, बालों से ढक जाना। और एंग्री पाता, एंग्री मीन्स क्या, गुस्सा, एंग्री मीन्स क्या, गुस्सा। तो आंसर क्या होगा, नैरो ट्रेंच होगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे फ्यूरोर मीन्स क्या, हल रेखा या हल चलाना, फ्यूरोर मीन्स क्या, हल रेखा या हल चलाना, उससे मिलता जुलता क्या होगा, नैरो ट्रेंच होगा। आगे देखिए फिर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है और आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक है और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, है ना, और ऑप्शन इंजूरियस, डेंजरस, फैटल, टेरिबल। बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ऐसी घटना जिससे कि मौत हो जाए, ऐसी घटना जिससे कि मौत हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फैटल। क्या बोलते हैं, फैटल। और फैटल मीन्स होता है घातक, फैटल मीन्स क्या होता है, घातक होगा। और इंजूरियस मीन्स क्या होता है, इंजूरियस, ये आपका हो जाएगा, ये जख्मी हो जाएगा, ये इसका मीनिंग होगा जख्मी। और डेंजरस सबको पता है, डेंजरस मीन्स क्या, खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक। और टेरिबल मीन्स क्या होगा, भयानक, टेरिबल मीन्स क्या होगा, भयानक होगा, ठीक है। और भयानक का वर्ड जो है हॉरिबल भी होता है, क्या होता है, हॉरिबल। तो आंसर क्या होगा, फैटल होगा, ठीक है। अब आंसर दीजिए। ए वन सब्स्टिट्यूशन है और यहां से आपका यहां तक क्वेश्चन है।
आंसर क्या होगा ये आप खुद दीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है आप वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऑप्शन में इंटेलिजेंट है, वेटरन है, ओल्ड मैन है, वाइज मैन है। दिख रहा होगा? देख, तो क्या हो सकता है आंसर? एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति। तो एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं? वेटरन। और वेटरन मीन्स क्या होता है? अनुभवी होता है। इसका मीनिंग होता है अनुभवी। ठीक है। और इंटेलिजेंट पता है सबको? इंटेलिजेंट मीन्स क्या? तेज। इंटेलिजेंट मीन्स क्या? तेज। और ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेटरन। समझ गए? एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति उसको बोलते हैं वेटरन। वेटरन मीन्स क्या? अनुभवी। नेक्स्ट है वही है क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और यहां से लेकर यहां तक है। ये तो मैं जस्ट अभी बताया हूं। एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति क्या बोलते हैं? बोलते हैं वेटरन। ये रिपीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है और आप आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जो आप एग्जाम में बैठेंगे तो यही हूबहू जो है दिखेगा, है ना? तो जो आप वहां कंफ्यूज खाएंगे, वहां जो दिमाग लगाएंगे, सो आप यही दिमाग लगाइए। ठीक है। एंटोनिमस क्या है ना? एंटोनिमस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इसको अपोजिट वर्ड बोलते हैं हम लोग। इसको अपोजिट हम लोग वर्ड भी कहते हैं। तो क्या ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने लोगों की देखभाल करता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने लोगों की देखभाल करता है, ये तो इससे मिलता जुलता नहीं है, ये होगा नहीं। एनिमल्स कैपेबल ऑफ लिविंग इन वाटर, ऐसा एनिमल जो वाटर में रहने में सक्षम हो। ऐसा एनिमल जो वाटर में रहने में सक्षम हो, तो ये भी नहीं होगा। अ वर्ड सेम इन मीनिंग टू अनदर, ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में सेम हो। ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में सेम हो, वो तो साइनो हो जाएगा ना? वो तो साइनो हो जाएगा। हमें ढूंढना एंटो यानी अपोजिट, होगा नहीं। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, एक ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में उल्टा हो, अपोजिट हो। एक ऐसी वर्ड जो दूसरे वर्ड से मीनिंग में क्या हो? उल्टा हो, अपोजिट हो। तो मिलता जुलता क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? डी होगा। ठीक है। अब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है और आंसर दीजिए। ये सब आप एग्जाम में देखेंगे, है ना? एग्जाम जो है बहुत नजदीक हो गया है, तो ये सब मैं बहुत सा क्वेश्चन जो है इससे ले लिया हूं, जिससे कि आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। और ये तो हो सकता नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ना हो, वो तो 100% रहेगा, है ना? तो आंसर क्या होगा? लगाइए आंसर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है द मोटिव टू अर्न मनी, पैसा कमाने का उद्देश्य। पैसा कमाने का उद्देश्य। तो आप चलो, यदि देखिए पैसा कमाने का उद्देश्य, इससे यदि इसका क्या आंसर होगा? यदि माइंड में है, मिल रहा है तो फट से लगाइए, और नहीं तो चारों ऑप्शन समझिए। देखिए मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी होता है। मर्चेंट मीन्स क्या? व्यापारी होता है। अब मर्सिनरी मैं आपको बताया था इससे पहले टेस्ट बताया था। मर्सिनरी मीन्स क्या? भाड़े का। मर्सिनरी मीन्स क्या? भाड़े का या लोभी। इसका मीनिंग होगा भाड़े का या लोभी होता है, यानी पैसा का लोभी। ठीक है। मैटनी मीन्स क्या होता है? फिल्म के दोपहर का शो, सिनेमा का दोपहर का शो। ये हो जाएगा दोपहर का शो, है ना? दोपहर का फिल्म शो। ठीक है। और मैटेरियलिस्टिक मीन्स क्या? भौतिकवादी। मैटेरियलिस्टिक मीन्स क्या? भौतिकवादी। इसका हो जाएगा भौतिकवादी।
भौतिकवादी। यानी ये आपको कहने का अर्थ है जो रहीसी जीवन जीते हैं, आरामदायक जीवन जीते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, जो पैसे कमाने की लोभ रखता है उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। याद कर लेंगे सब। फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है और यहां से लेकर यहां तक है। आंसर दीजिए क्या हो सकता है, आंसर दीजिए। ये जो है बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप MTS, LDC, CGL ये सब देते होंगे तो आप देखते होंगे, है ना। ये जितने भी एग्जाम है सब में पूछा हुआ है ना। तो ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। क्या होगा, चलिए आंसर पता चल गया होगा। कह रहा है दैट विच कांट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी चीज जिसको नहीं सुधारा जा सकता उसको क्या बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, बोलते हैं इनकरेजिबल। ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल। तो यहां आपको है इनकरेजिबल, डायरेक्ट मारेंगे। और इनएलिजिबल इसका मीन्स क्या होता है, ये अयोग्य होता है। क्या होता है, अयोग्य होता है ना। इस तरह जो है आप जो है वर्ड प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और इनएलेक्टेबल इसका मीनिंग क्या होगा, इनसॉर्टेबल इसका मीनिंग क्या होगा ये बताएंगे आप कमेंट में। फिर आपका यहां से यहां क्वेश्चन है, व्हाट वी कॉल अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली डिजायर्स ऑफ मनी। आंसर दीजिए, पता चल गया क्वेश्चन क्या कर रहा है। और ऑप्शन है क्या है, अनसक्सेसफुल, ग्लोमी, वल्नरेबल, अवेरिशियस, अवेरिशियस। ठीक है, देखिए अब क्या आंसर हो सकता है। देखिए कह रहा है कि हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो, यानी जिसे पैसे की बहुत अधिक चाह रहता है। हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे पैसे के बहुत अधिक चाह रहता है। तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं अवेरिशियस बोलते हैं। जिस व्यक्ति को पैसे के बहुत अधिक चाह रहता है उसको बोलते हैं अवेरिशियस। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बहुत लालची, बहुत लालची इसका मीनिंग होता है। ठीक है। और अन, देखिए अन मिस का नहीं, अन मिस नहीं, और सक्सेसफुल मिस का सफल, सफल नहीं, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसका मीनिंग होगा असफल होगा। ग्लूमी मिस क्या होता है, निराश या उदास, ग्लूमी मिस क्या, निराश या उदास। तो इसका होगा निराश या उदास। ठीक है, निराश या उदास। वल्नरेबल बहुत अच्छा वर्ड है ना, पूछता है बाबर। वल्नरेबल मीन्स क्या, असुरक्षित, वल्नरेबल मीन्स क्या, असुरक्षित, है ना। इसका मीनिंग होगा, लिख देता हूं, असुरक्षित। ठीक है, लिख दिया, यहां पर दिख रहा होगा वल्नरेबल मीन्स क्या, असुरक्षित। तो इन सब में लगा दिया टिक। ये सब जो आप वीडियो पहुंच करके लिख लेंगे। आगे फिल इन द ब्लैंक्स क्या समझे, भरने वाला, और यहां से यहां तक क्वेश्चन है, भरने वाला है। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव मी द बुक दैट फेल ऑफ टेबल, और आंसर दीजिए आप पहले। क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स से भी आपको एग्जाम में रहेगा, साइनो रहेगा, एंटो रहेगा, वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इडियम फ्रेज रहेगा, समझ गए। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, कॉमन रहेगा, इंप्रूव द सेंटेंस रहेगा, और आपको जो है ये क्या बोलते हैं, क्लॉज टेस्ट पैसेज भी होगा। भले क्वेश्चन संख्या कम रहेगा लेकिन सब में से रहेगा। क्या कर रहा है, देखिए, मुझे उस किताब को दीजिए, मुझे उस किताब को दीजिए जो टेबल पर गिर गया है, मुझे उस किताब को दीजिए जो टेबल पर गिर गया है। और यहां भरना है, तो पहले ऑप्शन समझिए। हु का प्रयोग करते आदमी के लिए, हु का प्रयोग करते आदमी के लिए, बताइए आदमी है, नहीं ना है,
ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हु तो होगा नहीं। और हुम का ये प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, हुम का ये प्रयोग किसके लिए करते हैं, आदमी के लिए, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, बीच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए, बीच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए और बर्ड के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग है नहीं, तो यहाँ पर जो है बीच हो सकता है। आगे में देखिए, हुज प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, हुज का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, बीच। यहाँ क्या भरेंगे, बीच। क्यों भरे, क्योंकि बीच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए। यहाँ नॉन लिविंग थिंग है इसलिए यहाँ पर बीच लिखे, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम में आप करेंगे। आगे है, फी भरने वाला है, फिर द ब्लैंक्स, और यहां से यहां तक है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, आंसर तो आप दे दिए होंगे। चल देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, दोज बर्ड्स डैश ऑन देयर वे माइग्रेट ड्यूरिंग द नाइट डू नॉट फीड। एक क्वेश्चन है, ऑप्शन है हु, दैट, विच, हुम। बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए 20 में अब तो बहुत कम समय रह गया है ना, तो मैं वही कर रहा हूं कि जो लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने की संभावना है, वही मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। तो 20 में जो है आप इतना, आप 16 प्लस ही नंबर आना चाहिए, 16 प्लस ही नंबर आना चाहिए। 16 से कम आता है तो फिर जो है मेरिट लिस्ट दिक्कत करेगा, इसलिए आप एक एक जो है जो बताता हूं उसको अच्छे से कीजिए। तो आंसर दे दिए होंगे। दो क्या भर सकते हैं, दोज बर्ड्स, अब यहाँ भरना है। पहले देखिए यहाँ हु, दैट, विच, हुम देख लिए, तो यहाँ देखिए बर्ड क्या है, बर्ड है ना, ठीक है बर्ड है। हु अभी जस्ट बताया हो, हु का प्रयोग किसके लिए, आदमी के लिए, हु का प्रयोग आदमी के लिए, तो ये तो होगा नहीं। दैट का प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, समझिएगा। दैट का प्रयोग जो करते हैं ये लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी करते हैं, क्लियर। तो लिविंग थिंग जानते हैं ना, उसमें पर्सन आता है, एनिमल आता है, प्लांट्स आता है। लिविंग थिंग में पर्सन, एनिमल, प्लांट आता है। तो एनिमल में तो ये बर्ड है, इसको लिविंग थिंग कह सकते हैं, इसको हम लिविंग थिंग कह सकते हैं। अच्छा विच अभी जस्ट बताया हूं, विच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए, नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए। और होम का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि आदमी नहीं है। अब दैट बीच में एक चुनना है, तो इस स्थिति में अगर ऑप्शन में बीच नहीं होता, अगर ऑप्शन में बीच नहीं होता हम टिक क्या दैट लगाते, लेकिन बीच भी है, इस कारण क्या करेंगे, ये जब दोनों दिया रहा है तो हम जो है ज्यादा वैल्यू देंगे बीच का, ज्यादा महत्व देंगे बीच का, और आंसर भी मान है बीच, और आंसर भी इसका दिया हुआ है बीच, तो दैट नहीं लगाएंगे, समझ गए। मैं कह रहा हूं अगर बीच नहीं होता तो दैट लगाते, जब बीच रहे तो इधर तुलना में हम टिक क्या लगाएंगे, बीच लगाएंगे, समझ गए, क्या लगाएंगे, बीच लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर द ब्लैंक्स है, और आपको यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है, दीजिए आंसर, और कमेंट में आप जो बताइए, है ना, मुझे पता नहीं चलता है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं या नहीं, और उसमें आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जो है प्रतिभा फाउंडेशन एक जो है फैमिली मेंबर बन गए है ना, तो आप जो है जुड़े रहेंगे। क्या है, द प्रिंसेस वाज आस्क्ड टू चूज अ हस्बैंड फॉर डैश, आंसर दीजिए। अभी जो है बिहार सिविल कोड के लिए जो सब जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ना है, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, जीएस है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस संस्था से पढ़ाया जा रहा है, तो आप जो है इसका लाभ उठाना, आप जो है पीछे रहेंगे नहीं, उसको उठाएंगे, और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके संपर्क में हैं, उनको शेयर करेंगे, है ना। और कमेंट में जो अपना जो है पॉइंट रखेंगे, क्या होना चाहिए, क्या है, ये सब आप बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, आप ऑप्शन दे दिए होंगे, क्या आंसर होगा, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ,
चलिए आप जो है आंसर जरूर दे दिए होंगे। देखिए कह रहा है कि प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स क्या, राजकुमारी। देखिए प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंस मीन्स राजकुमार, प्रिंसेस मीन्स क्या, राजकुमारी। तो राजकुमारी को कहा गया पति चुनने के लिए, राजकुमारी को कहा गया पति चुनने के लिए। फोर, तो किसके लिए, अपने लिए ना। तो यहाँ पर एक क्या है, प्रिंसेस फीमेल है ना, ये राजकुमारी फीमेल है, तो एक फीमेल के लिए क्या आएगा यहाँ पर, सब सेल्फ सेल्फ लगा हुआ है, यानी जिस वर्ड के अंत में सेल्फ लगा हो उसको क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जिस वर्ड के अंत में सेल्फ लगा हो, सेल्फ, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक फीमेल है, एक फीमेल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो हर सेल्फ होगा। क्या होगा, हर सेल्फ। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फी भरने वाला है, यहां से यहां तक है, मान लगाइए क्या आंसर हो सकता है ना। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है ना। मैं जो है टाइम बहुत लगा है क्वेश्चन सेट करने में, तो मैं जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया हूं, जो एग्जाम में जो है ये मिले हूबहू, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे वन वर्ड सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन दे दिया हूँ, फिर नेबुलस से बहुत दे दिया हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत प्रैक्टिस हो जाए कि वहाँ पर जो है यही देखने को मिले, है ना। और कमेंट्स में आप बताएंगे कि और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, तो इससे भी मैं और बेहतर क्वेश्चन सेट करूंगा। देखिए ऑल द सोल्जर्स लुक्ड एट द स्वेड डैश हैड अ फ्रेंडली फेस, क्या आंसर होगा, आंसर दे दिए होंगे। चलिए अब मिलाइए क्वेश्चन, आंसर मिलाइए। सभी सैनिक लोग स्वीडन के लोग को देखते थे। स्वीडन मीन्स का, स्वीडन के लोग, स्वीडन एक कंट्री है। सभी सैनिक सब स्वीडन के लोग को देखते थे। डैश माने कोई था जो उसका दोस्ताना चेहरा था, उसका क्या था, दोस्ताना चेहरा। तो यहाँ पर हुज हुम विच लिखा है, तो हुज बताया था क्या, आदमी के लिए करते हैं, आदमी करते, लेकिन उसके आगे बताना था कि हुज का और क्या प्रयोग है। देखिए हुज से याद रखिएगा कि हुज का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, और दूसरी बात अधिकार बताने के लिए। हुज का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, और दूसरा इसमें याद रखना है अधिकार बताने के लिए। तो हुज जब होगा तो उस, देखिए हुज जब होगा तो उसके आगे नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाउन। जैसे जिसका बेटा तो हुज सन, जिसका पिताजी हुज फादर, ऐसे होना चाहिए। तो क्या यहाँ अगर हुज भरते हैं तो ये बताइए क्या नाउन है, नहीं ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका अंत तो हुज होगा नहीं। अच्छा हु का प्रयोग करते आदमी के लिए, है ना, और इसके आगे होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मैं स्टार का लिखता हूं, अगर हु होगा ना तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब करने का अर्थ कि एम ई जार वाज वेयर, देखे ना बता रहे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब करने का अर्थ है एम ई जार वाज वेयर हैव हैज, ये सब को। अब मेन वर्ब जैसे प्ले रन गो, ये सब मेन वर्ब हुआ। अगर हु होगा तो उसका क्या हेल्पिंग वर्ब में होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दिया ना हैड, तो यहाँ हम हु भर सकते हैं, यहाँ हो भर सकते हैं। और देखिए पहले देखिए कि हु जो है, हु लिखने से पहले देखिए कि यहाँ पीछे जो आदमी का टाइप का वर्ड है कि नहीं। तो स्वीडन क्या, स्वीडन में क्या, स्वीडन के लोग ये आदमी का है, और इसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हु हम भर सकते हैं, तो हु भर सकते हैं। होम का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए, और करते हैं इसका ऑब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो आपको मैं बता दूंगा कि होम कैसे प्रयोग होगा। विच का बताया हो किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग और बर्ड के लिए। बताइए क्या नॉन लिविंग थिंग है स्वीडन के लोग, या क्या बर्ड है, नहीं ना, तो इसलिए ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर क्या हु होगा। क्या होगा, हु। आप जो है समझिए, आप जो है पूरा समझने पर जोर दीजिए। हाँ जहां लिखने जरूरत होगा मैं खुद बोल दूंगा, है ना, वो मेरे पर छोड़ दीजिए, ठीक है।
तो ये सब जो है, जो मैं स्टार दे दिया हूं आप लिख लेंगे, ध्यान देंगे। हुज के बाद नाउन होना चाहिए, और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आगे फिफ्थ इन द ब्लैंक सर, यहां से क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए कंप्यूटर, जिस स्टूडेंट का कंप्यूटर हिंदी स्ट्रांग होगा वह जो रिजल्ट ले लेगा और उसका मेरिट पक्का है। मैथ में तो कोई जाने नहीं है, और इंग्लिश यदि आप कंटिन्यू जुड़े हैं मुझसे, है ना या उससे पहले आप तैयारी किए होंगे, तो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं बोलता हूं कि इससे पर 10 मॉक टेस्ट पढ़ाया हूं, सारा VVI क्वेश्चन है ना, आने की बहुत संभावना है, तो जोर आप देख लेंगे, ठीक है। और आने की बहुत संभावना है, प्लस मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सा बता देता हूं, है ना, जो आपको जो है क्या इंग्लिश जो हलवा हलवा हो जाएगा। तो क्या आंसर दिए आप, दे दिए होंगे। द मैन डैश सन वाज अरेस्टेड यस्टरडे हैज कम, हु हुज हुम दैट, आंसर दीजिए। चलिए आंसर पता चल गया होगा, क्या होगा। देखिए ये अब मैं बनाता हूं, आप देखिए, द मैन डैश सन हुज डैश सन वाज, तो यहाँ डैश सन है, पर ऑप्शन देख लीजिए, क्या हु हुम हुज हुज हुम दैट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका है क्या है, नाउन वर्ड है ना, इसका है क्या, नाउन वर्ड है, तो हु तो हो सकता नहीं, हो नहीं हो सकता। जस्ट बताया हूं कि हु होगा तो हु का है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होना चाहिए। क्या ये हेल्पिंग, अगर हु भरते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं ना है, आपका हु नहीं होगा। और हुज बताया हो कि हुज आदमी के लिए प्रयोग करते हैं, और हुज के आगे नाउन होना चाहिए, हुज के आगे नाउन। देखिए बताया हूं, अभी जस्ट बताया हूं कि हुज के आगे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहां पर अगर हुज भरते तो आगे नाउन है ना, तो यहां हो जाएगा हुज, क्या हो जाएगा, हुज होगा। हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, जो ऐसा कोई आएगा सेंटेंस तो बताऊंगा। और दैट प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, लेकिन इसके आगे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा। दैट का आगे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो आपका होम नहीं होगा, दैट नहीं होगा, क्या आंसर होगा, हुज। क्या हुज, इस तरह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, समझ गए। आप पढ़ने को तो बुक्स में भी आप बिहार सिविल कोड के लिए बुक खरीदे, प्रैक्टिस खरीदेंगे तो उसमें इंग्लिश दिया होगा, लेकिन आप क्लास करने मकसद क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना, है ना, और अच्छा से जो है हो जाना, ताकि इंग्लिश क्या हलवा हलवा हो जाए। आगे देखिए, फिर ब्लैंक्स, यहां से क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, आंसर आप लोग दीजिए। द किंग डैश गेव हर द मॉडल। कुछ दिन बाद जो है वह सुविधा होने जा रहा है कि एक जो है आपको माने वैसा सिस्टम, जब आप प्रतिभा फाउंडेशन आप लोड करेंगे तो उसमें एक ऐसा सुविधा हो जाए, टेस्ट देने का सुविधा हो जाएगा, है ना। कुछ दिन बाद जो आप मेरा जो है इंग्लिश का टेस्ट देंगे, और फिर आप शोषण करेंगे, और फिर उसका PDF मिल जाएगा। ये 3 चीज सुविधा होगा, है ना। तो अभी इसी से काम चलाइए, जैसे मैं कहता हूं। क्या आंसर हुआ, आंसर दे दिए होंगे। देखिए अब मिलाइए, द किंग डैश गेव हर द मॉडल। अब यहाँ पर ऑप्शन है देम सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ। देखिए ऑप्शन देखते हैं, देम सेल्फ क्या है, देखिए दे, THY दे, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ्स। क्या होता है, देम, क्या बोल रहा हूं, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम सेल्फ्स। तो दे मीन्स क्या होता है, वे लोग, दे मीन्स क्या, वे लोग। और वे लोग क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा होने पर, एक से ज्यादा होने पर। तो यदि हम यहां भरते हैं देम सेल्फ, तो क्या बताइए, क्या द किंग, किंग मीन्स के राजा, क्या एक से ज्यादा यहाँ पर है, द किंग मीन्स का एक राजा, एक राजा है, एक ज्यादा तो है नहीं, कि हम क्या भरेंगे, देम से भरेंगे। देम सेल्फ किससे आया, दे से आया, और दे मीन्स का बे लोग, यानी एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। तो एक से ज्यादा नहीं है, एक ही राजा है, इस कारण ई जो है नहीं होगा। हिम सेल्फ, हाँ हिम सेल्फ किससे आया, ही से होता है हिम सेल्फ, ही से होता है
हिम सेल्फ होता है, और ही प्रयोग करते हैं एक के लिए, ही प्रयोग करते हैं एक के लिए, एक मेल नेम होने पर, एक मेल नेम, तो राजा एक ही नेम है ना, तो यहाँ जो है हम लोग हिम सेल्फ लिख सकते हैं, यहाँ हिम सेल्फ लिख सकते हैं, और लिखेंगे ही। वन सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन है नहीं, ओ एन ई वन है नहीं। देखिए वन का होता है रिफ्लेक्सिव, वन सेल्फ होता है, वन सेल्फ होता है, तो यहाँ तो वन है नहीं, नहीं होगा। इट सेल्फ, यहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग है नहीं, इसका इट सेल्फ नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हिम सेल्फ। ठीक है, तो एग्जाम में भी आप इस तरह करके आएंगे, अब पूरा कॉन्फिडेंस से मार के आएंगे। एग्जाम में होता है क्या कि लगता है कि ये होगा, ये होगा, लगाते हैं, जब मिलाते हैं तो क्या होता है कि बहुत कम मार्क्स आता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 16 प्लस मार्क्स होना चाहिए, 17, 18, 19, 20 ऐसे होना चाहिए 20 में। तो उसके लिए आप जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप बनाएंगे तभी आएगा। आगे देखिए, फिर ब्लैंक्स आप यहाँ से यहाँ है, मैं फी बोल रहा हूँ, आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, है ना, मैं डेली में बोलता इस बात को, कमेंट जो करेंगे। द लार्जेस्ट फिश डैश आई एवर कॉट वाज 4 फीट लॉन्ग, आंसर दीजिए क्या होगा, आंसर दीजिए। देखिए मैं जो शुरुआत में बोलता हूँ जो सारी बोलता हूँ जस्ट इंजॉय के लिए बोलता हूँ, लेकिन आपको भटकना नहीं है ना, आप इंजॉय पॉजिटिव वे में कीजिए, है ना, और जिससे कि एनर्जी बाहर है, और खूब मन से तैयारी कीजिए। मन से तैयारी कैसे होगा, एक रूटीन बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए, इस समय पढ़ना है, इस समय ये करना है, तभी आप जो है चलते रहेंगे, और कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपको बाधा पहुंच जाए और रास्ता आगे का बंद हो जाए, समझ गए। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, द लार्जेस्ट फिश डैश आई एवर कॉट वाज 4 फीट लॉन्ग, ऑप्शन है हु, हुम, दैट, हु। आंसर पता चल गया, क्योंकि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अब तो नजदीक एक डेट हो गया, 1 साल टाइम मिला। देखिए क्या भरेंगे, हु क्या बताया था, हु प्रयोग करते आदमी के लिए, बताइए फिश के आदमी है नहीं, ऐसे काटिए, शॉर्ट में समझते हुए पूरा बनाते जाएंगे। एग्जाम में एग्जाम बैठेगा ना तो हम माइंड बहुत दौड़ता है, लगता है स्पीड पकड़ लिया है ना, उसी में नहीं बनेगा तो क्या बेचैनी छा आता है। तो शॉर्ट में समझिए, उतना दिमाग लगा नहीं है। हु का प्रयोग करते आदमी के लिए, यहाँ आदमी का वर्ड है नहीं, कैंसिल। हुम प्रयोग करते ऑब्जेक्ट के लिए, हुम प्रयोग करते हैं आदमी के लिए और ऑब्जेक्ट के रूप में, और जान लीजिए मैं इससे पहले 2 आया था, ने बताया था, हुम के बाद रहेगा नाउन या प्रोनाउन रहेगा, हुम के बाद जो है नाउन या प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, तो पाते आदमी है नहीं। दैट बताओ, दैट का प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, दैट का प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो फिश तो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में क्या आता है, पर्सन, एनिमल, प्लांट, तो एनिमल में फिश होता है, तो दैट तो हो सकता है, हु तो होगा नहीं, तो ऐसे क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। और इसका एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ऑप्शन दिया रहे और यहाँ पर हो, देखिए लास्ट में EST लगा हुआ है ना, तो सुपर 80 डिग्री हो गया, ये लास्ट में EST लगा हुआ तो क्या होगा, सुपर 80 डिग्री। तो जब सुपर डिग्री होगा तो यहाँ पर दैट आएगा, क्या आएगा, दैट। यानी एक तो पॉइंट ये है कि ऑप्शन देखे तो इसके कारण भी दैट आ रहा है, और सुपर डिग्री है इसके कारण भी दैट होगा। ठीक है, बढ़ते आगे, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, कहता है नीचे दी गई 4 विकल्प में से, नीचे दी गई 4 विकल्पों में से चूज द, यहां लिखा हुआ है, ये ओ नहीं लिखा हुआ है पर, चूज द वन करेक्ट मीनिंग टू द इडियम, इडियम का एक सही मीनिंग चुने, इडियम का एक सही मीनिंग चुने, एंड फ्रेजेज, और इडियम फ्रेज का, और आपको इडियम फ्रेज यहां से यहां तक है। आपका क्वेश्चन जो यहाँ है, कॉल ए स्पेड, ये आपका इडियम्स है, और इसका आप मीनिंग सोचिए क्या होगा और आंसर लगाइए, है ना। मैं बीच में रहता हूँ, दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा और इधर भी दिख रहा होगा। क्या आंसर होगा, देखिए आंसर देखिए, अब मैं बताता हूं, आप मिला लिए होंगे।
देखिए कॉल है स्पेड, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। क्या होता है स्पष्ट, या जिसको बोलते हैं खारा पक्का बोलते हैं, खारा पक्का व्यक्ति, खारा पक्का आदमी, है ना, खारा पक्का आदमी। तो इसका टू बी फ्रैंक होता है, इसका क्या होगा टू बी फ्रैंक, मैं साफ से लिखता हूं, इसका होगा टू बी फ्रैंक। और देखिए हाइपोक्रिटिकल, सबका मीनिंग जानिए, इंग्लिश का मजा तभी आएगा, इस सब्जी का मजा तभी आता है जब उसमें नमक होता है, तो उसी तरह इंग्लिश का मजा तभी आएगा बनाने में जब उसका आप मीनिंग जानेंगे। तो मीनिंग जानना मत भूलेंगे। हाइपोक्रिटिकल मीन्स क्या, ढोंगी होता है, ढोंगी होता है या पाखंडी होता है, पाखंडी। और ढोंगी, पाखंडी, बहुरूपिया, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। टू लाई मीन्स क्या, झूठ बोलना, टू लाई मीन्स क्या, झूठ होगा। और स्नीच, स्नीच इसका होता है चुगलीखोर, इसका होगा चुगलीखोर होगा, है ना, या इस पर टू लगा हुआ है, चुगली करना होगा, क्या होगा चुगली करना। और चुगली करना एक और वर्ड होता है बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग होता है, चुगली करना एक और वर्ड होता है बैक बाइट, क्या होता है बैक बाइट, ठीक है। तो आंसर मिल गया हम लोग का टू बी फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स क्या स्पष्ट, क्या स्पष्ट। मिल ए क्या होता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो जिसमें सही सही स्पेलिंग है वह आंसर लगाइए। और कमेंट में मैं इस बार पक्का 100% उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट में जो बताएंगे ये कितना मार्क्स आपका आया, है ना। और देखिए कौन हो सकता है, एग्जाम में आप बैठेंगे तो यदि देखते हैं मार्क्स पता चल जाए कि हाँ इसका आंसर टिक लगा देंगे, और नहीं तो मैं कहूँगा आप अलग लिख लेंगे सप्लीमेंट्री, आप वहां मत देखेंगे, यहाँ पे लिख ले अपने से जो आप याद किए। सप्लीमेंट्री का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है SUPPLE, देखिए SUPP नहीं है कैंसिल, SUPPLE है, ठीक है। MENTRY मिल तो रहा है, ऑप्शन बी होगा। आए क्या है सी भी चेक कीजिए, SUPPLE होना चाहिए, डबल एल दे दिया नहीं होगा, SUPPLE MENTARY, यहाँ ई दे दिया, इसका ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी। और एग्जाम में आप जो है या तो पता चलता डायरेक्ट तो लगाए टिक, नहीं तो अलग लिख लेंगे जो आपको याद है। आता है कि सब तो कंफ्यूज खाएंगे, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कीजिए तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वही है क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which can substitute for the given word sentence। ये substitute कर रहा है ना, यानी वन वर्ड substitute क्वेश्चन है, वन वर्ड substitute का क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन आपका यहाँ है, आंसर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत VVI है, और मैं ये जो है इससे पहले मॉक टेस्ट हुआ था तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैं पूरा बता दिया था, है ना। यदि आप कंटिन्यू क्लास करते होंगे, बड़े ध्यान से करते होंगे तो जो है आपको याद आता होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस चक्कर टाइप को होते हैं, कभी एक क्लास देखे कभी उसका क्लास देखे, कभी उसका क्लास देखे, तो नजदीकी समय आ गया है, आप इधर मत भटकिए, है ना। और मैं कह रहा हूँ ना आप मुझसे कंटिन्यू जुड़ेंगे, इंग्लिश जो है बहुत आपको ईजी हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। देखिए क्या आंसर होगा, देखिए आप आंसर दे दिए होंगे, चलिए अब मैं बताता हूं, आप लोग मिलाइए। कह रहा है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एवियरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं एवियरी। या टिक लगाता हूं, बोलते हैं एवियरी, या मैं लिख देता हूं। देखिए जू मीन्स क्या होता है, ये तो लिखने जरूरत नहीं है, जू मीन्स क्या चिड़ियाघर, जू मीन्स क्या चिड़ियाघर। एपियरी ये मैं स्टार पर देता हूं क्योंकि ये बहुत VVI है ना। एपियरी मीन्स क्या होता है, तो होता है वह जगह जहां
मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी, देखिएगा, मधुमक्खी को रखा जाता है, रखा जाता है। समझे क्या लिखे? ए देखिए यहाँ पर ये पियरी वर्ड है ना, यहाँ पे स्टार्ट करता, आप लिख लीजिएगा। ये पियरी मीन्स क्या? वह जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। और आरमारी, देखिए आरमारी मीन्स क्या? वह जगह जहाँ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हथियार, है ना, इसका हो जाएगा हथियार, हथियार को रखा जाता है। आरमारी मीन्स क्या? वह जगह जहाँ हथियार को रखा जाता है। और ये बियरी, वह जगह जहाँ, है ना, किसको? पक्षियों को रखा जाता है। तो ये जो देखिए पक्षी वाला पक्षी वाला वर्ड है एवियरी, मधुमक्खी वाला है एपियरी, है ना। ये दो वर्ड जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, सुपरहिट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप पूरा याद रखेंगे, ठीक है। यदि जो ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछा गया और कोई नया वर्ड आता है तो छूटता थोड़ा, तो उतना अफसोस नहीं होता, लेकिन जो बार पूछा गया है और जो कॉमन वर्ड है वो छूटे, बहुत अफसोस होगा। आगे देखिए 19, ये साइनो है। मैं बोला साइनो से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, एंटो से रहेगा, वर्ड्स रहेगा, तो क्या आंसर होगा? टिक पहले आप लगाइए, आप लोग पहले लिखिए, देखिए लिख लिए होंगे। कंबर सम मीन्स क्या? झगड़ालू। कंबर सिंह मीन्स क्या? कंबर, देखिए कंबर सम, कंबर सम मीन्स क्या? झगड़ालू। कंबर सम मीन्स क्या? झगड़ालू। अब इसी से मिलता जो ढूंढना है। वंडरफुल मीन्स क्या? आश्चर्यजनक। वंडरफुल मीन्स क्या? आश्चर्यजनक। हैप्पी मीन्स क्या? भारी। हैप्पी मीन्स भारी। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स क्या होगा? ग्रेसफुल मीन्स होगा, देखिए एक ग्रेस मीन्स होता है कृपा होता है, क्या होता है? कृपा होता है। और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या होगा? दिमाग लगाइए आप लोग, ये जो है शालीनता हो जाएगा, इसका मीनिंग होगा शालीनता। ऐसे एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग होता है, एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग होता है। और वर्चुअस मीन्स क्या? अच्छा गुण, क्या होगा? अच्छा गुण होता है। तो पांचवा आंसर क्या होगा? ढूंढना। देखिए कंबर्स में, कंबर्स में झगड़ालू भी होता है और भारी भी होता है, क्या होता है? भारी। तो हैवी मीन्स क्या होता है? भारी होता है। तो आंसर आपको बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बी। और ये सब वर्ड जो है रट लेंगे, है ना, तभी इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा, और नहीं तो आप जो भागेंगे तिराएंगे, है ना। बढ़े आगे, आगे क्या कहता है? सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है द सेम एज द ग्रुप वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है, समझ जाए कि वन वर्ड सब से क्वेश्चन है, वन वर्ड सब स्टेशन क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको यहां से दीजिए, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सुपरहिट है, बहुत वीवीआई है ना, कई बार जो है एसएससी में पूछा गया है, समझ गए, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कहिए तो मॉक टेस्ट जितना भी 1 से 10 तक हुआ और ये होने जा रहा है, सब में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया, सब वीवीआई है, इसलिए ये छूटना नहीं चाहिए। और नया वर्ड क्या देगा तो किसी को पता नहीं होता है, तो ऐसा दे दिए होंगे। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन के दुख और सुख से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे अपने जीवन के कष्ट और सुख
के प्रति कोई मतलब नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोइक। डायरेक्ट याद रखेंगे स्टोइक, समझ गए? यहां लिख लेता हूं, जिसे सुख और दुख से कोई मतलब ना हो, से कोई मतलब, कोई, देखिए यहाँ पर, यहां लिखता कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। और सोलिटरी, ये दिख रहा होगा, यहां लिखता हूं, देखिए सोलिटरी मीन्स क्या? अकेला। सोलिटरी मीन्स क्या? अकेला। सोशल में जानते हैं इसका क्या होगा? सामाजिक होगा। ये क्या होगा? ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या था? जिस, है ना, जिससे सुख, यहाँ लिखा था सुख। सोशल मीन्स क्या? सामाजिक। इंटरवर्ट मीन्स का अंतर्मुखी, इसका क्या होगा? अंतर्मुखी, समझ गए? तो आंसर क्या होगा? स्टोइक। क्या होगा? स्टोइक, ठीक है। तो ये सब जो है वर्ड जो है आप लिख लेंगे तो ये बेहतर होगा, नहीं तो दूसरा उपाय के वीडियो पॉज के याद कर लेंगे। और हम लोग का प्रयास तभी सफल होगा जब आप कमेंट करेंगे। कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप लोग क्या करते हैं? देख कर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं। आप जो है, हम लोग जो है आपको प्रतिभा फाउंडेशन का मेंबर मान चुके हैं। आप लोग एक फैमिली ऐसा हो गए। तो जब हम लोग आपको फैमिली से मानते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो फिर आप क्यों जो है पीछे मुड़ जाते हैं? तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कितना